जी फ्रेंड्स, एचपीएलसी मेथड डेवलपमेंट अगर आप कर रहे हो और कोई ऐसी प्रोडक्ट आपके पास हो जिसके अंदर नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा हो, यानी एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हो, एक से ज़्यादा जेनरिक हो, दो हो, चार हो, और आप ये प्रॉब्लम फेस करें कि वो जब उनकी एनालिसिस कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हो, तो वो आप पीक्स आपस में मर्ज हो रही हो, यानी कुछ पीक्स सही आ रही हैं और कुछ पीक्स आपस में मर्ज हो रही है, सेम रिटेंशन टाइम पे आ रही है, उनका रेजोल्यूशन नहीं आ रहा आपके पास। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे? ये बड़ा ज़रा डिफिकल्ट वर्क है, इंपॉर्टेंट जॉब है, डेवलपमेंट किस्म की जॉब है। इस हवाले से मेरे पास हमारे एक डॉक्टर साहब है जो मुझे देखते हैं अक्सर, थैंकफुल, वो बहुत सवाल करते हैं और उनका ये सवाल था कि वो इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तो ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको। पॉसिबल चांसेस होते हैं अगर इस एक्टिविटीज़ को आप करें तो आपके जो पीक मर्जिंग वाला प्रॉब्लम है आप वो सॉल्व हो जाता है, यानी आपका रेजोल्यूशन अच्छा हो जाता है। देखिए, जब भी इस किस्म का प्रॉब्लम आप फेस करें, आपकी पीक्स मर्ज हो रही हैं डेवलपमेंट के दौरान, तो इसमें दो एंगल से आप देखें, दो से तीन। नंबर वन है आपकी कॉलम की एफिशिएंसी, उसको चेक किया करें। वो किस तरह मैं आपको बताता हूँ। नंबर दो है आपका मोबाइल फेस, जो आप सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, मूवी सॉल्वेंट, उसमें ट्यूनिंग रिक्वायर्ड है, चेंज इन मोबाइल फेस रिक्वायर्ड है। और नंबर थर्ड पे है कंसंट्रेशन ऑफ द योर सैंपल जो आप यूज़ कर रहे हैं। अब पहली बात कर लेते हैं कि कॉलम की एफिशिएंसी। देखिए, कॉलम की एफिशिएंसी जितनी अच्छी होगी, आपका रेजोल्यूशन, आपकी पीक मर्जिज होने के चांसेस कम होते हैं, रेजोल्यूशन आपका अच्छा आएगा। अब वो कैसे कर सकते हैं? इसका बेस्ट ऑप्शन ये है, नंबर वन, कि आप अपने कॉलम की लेंथ को इंक्रीज करें। अगर आप 150 सीएम के कॉलम पे काम कर रहे हैं तो आप उसको 250 पे ले जाएं। जब आप कॉलम की लेंथ इंक्रीज करते हैं तो पॉसिबल चांसेस होते हैं कि आपके पीक मर्जिंग के चांसेस कम हो जाते हैं, रेजोल्यूशन आपका अच्छा होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक इसी के साथ दूसरा फैक्टर है, आप अपने कॉलम का पार्टिकल साइज डिक्रीज कर दें। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 माइक्रोन पे काम कर रहे थे, तो आपके कॉलम का पार्टिकल साइज जो है वो 10 माइक्रोन का है, तो आप उसको 5 माइक्रोन पे ले आए। इससे भी आपकी पीक शार्प भी होने के चांसेस होते हैं और आपके रेजोल्यूशन अच्छा होता है। जब आपकी पीक शार्प होती है तो डेफिनेटली जो टैनिंग वाला फैक्टर है वो भी कम हो जाता है। जब आपकी पीक शार्प हो जाती है माइक्रो पार्टिकल साइज कम करने से, तो आपके रेजोल्यूशन के चांसेस भी अच्छे होते हैं। आपने अगर, क्योंकि अगर टेलिंग भी आप फेस कर रहे होते हैं, अगर आपके पार्टिकल साइज ज़्यादा है तो वो प्रॉब्लम भी आपका सोल्व हो जाता है। ठीक है, इसके साथ अगर आप कॉलम का टेम्परेचर रेज करते हैं, ठीक है, जो आप कॉलम यूज़ कर रहे हैं, लेट सपोज आप 25 एम्बियंट पे काम कर रहे हैं या 30 डिग्री पे काम कर रहे हैं, तो आप डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, तो आप कॉलम के टेम्परेचर को 35 डिग्री पे ले, ग्रेजुअली थोड़ा बढ़ा के देखें। इससे भी आपके रेजोल्यूशन का चांसेस अच्छा हो जाता है, आपके पीक मर्जिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, नंबर वन क्या है, आप कॉलम की लेंथ इंक्रीज करें। कॉलम की थ्योरेटिकल प्लेट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉलम की परफॉर्मेंस सबसे पहले आपने देखनी है। अगर आप कॉलम की थ्योरेटिकल प्लेट्स बहुत डाउन हो चुकी है तो डेफिनेटली आपकी रेजोल्यूशन आपका सही नहीं आएगा। आप कॉलम की लेंथ इंक्रीज करें, ठीक है, और चेंज कॉलम में आप चेंज लाए। डेफिनेटली आप डेवलपमेंट वर्क कर रहे हैं, लेंथ चेंज, इंक्रीज इन कॉलम लेंथ, ठीक है, कॉलम की लेंथ इंक्रीज करें और रेजोल्यूशन अच्छा हो जाएगा। कॉलम का पार्टिकल साइज डिक्रीज करें, रेजोल्यूशन आपका अच्छा हो जाएगा। आप कॉलम का टेम्परेचर थोड़ा रेज करें, रेजोल्यूशन आपका अच्छा हो जाएगा। फिर दूसरा फैक्टर हम देखते हैं, मोबाइल फेज। मोबाइल फेज में आपने चेंज लाना है। आप मोबाइल फेज की पोलैरिटी को चेंज करें, आप मोबाइल फेज के सॉल्वेंट को वीकर करें, ठीक है, यानी पोलैरिटी, चेंज इन पोलैरिटी करेंगे तो इससे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है मालिक्यूल्स के, कंपाउंड्स के इल्यूशंस पे। तो हो सकता है उसका एक कंपाउंड मालिक्यूल की नेचर कुछ है तो दूसरे की कुछ हो सकती है। जब आप चेंज इन पोलैरिटी करते हैं, सॉल्वेंट को चेंज करते हैं, उसमें पीएच के इफेक्ट से चेंज करते हैं, तो मोबाइल फेज की पोलैरिटी जब आप चेंज करते हैं तो इससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके रेजोल्यूशन का, पीक में सेपरेशन में बड़ा इफेक्ट आता है, क्योंकि आप वैसे भी डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, चेंज इन मोबाइल फेज भी आपने करना। तीसरा जो मैंने पॉइंट बताया था वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है वो भी इंपॉर्टेंट अपनी जगह पे, कंसंट्रेशन। आप अपने जो कंसंट्रेशन यूज़ कर रहे हैं, पीपीएम यूज़ कर रहे हैं, उसको कम से कम रखें, डिटेक्शन लिमिट में आए। एचपीएलसी में सेंसिटिविटी है ना, सिलेक्टिविटी सेंसिटिविटी, वो उस लिमिट के अंदर आए, ठीक है, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन लोअर पे लेके आए। जब आपकी कंसंट्रेशन हाई होती है ना, याद रखिएगा, अगर आपका माइक्रोलीटर हाई है या ऑलरेडी जो आपने सोल्यूशन बनाया हुआ है स्टैंडर्ड सैंपल वो हाई है कंसंट्रेशन का, तो इससे क्या होता है कि आपकी पीक ब्रॉड होने के चांसेस भी बढ़ते हैं, आपके पीक टेलिंग के भी चांसेस बढ़ते हैं। जब आपकी पीक ब्रॉड भी होती है और टेलिंग भी शो कर रही होती है तो डेफिनेटली पीक के मर्ज होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इसीलिए आपने सॉल्वेंट्स की और जो आप कंसनट्रेशन यूज़ कर रहे हैं सैंपल स्टैंडर्ड की, डेफिनेटली पहले तो आप स्टैंडर्ड बना कर रहे होते हैं, उसकी कंसनट्रेशन आप कम से कम करें।
डिटेक्शन लिमिट के अंदर हो, ऐसा ना हो कि इतनी कम कर दे कि सिस्टम डिटेक्ट ही ना कर रहा हो। ठीक है, तो कंसंट्रेशन कम करने से भी आपके पीक का रेजोल्यूशन बढ़ता है, वो अच्छा हो जाता है। ठीक है, एक रेंज में आ जाता है, पीक मर्ज होने के चांसेस कम होते हैं, आइसोलेट हो जाती है पीक क्लियरली। क्लियर हो गया होपफुली। ये इन चीज़ों का अगर जब भी आप कंसिडर करते हैं, मेथड डेवलपमेंट अगर आप कर रहे हैं और आपकी पीक मर्जिंग हो रही है, क्योंकि मैं भी एक कंपाउंड में टेस्टिंग करता रहा हूँ। हमारे पास जिस एक्स कंपनी में था, उसमें 4 कंपाउंड एक साथ थे, एचपीएलसी पैरालाइसिस, B1 था, B2 था, B3 था और B6 था। ये चारों कंपाउंड्स के एलओडीज पे हम 36 मिनट का रन टाइम चलाते थे, और पहली पीक्स हमारी आती थी 4 मिनट पे, दूसरी पीक्स आती थी 12 मिनट पे, तीसरी पीक्स हमारी आती थी 18 मिनट पे, चौथी पीक्स हमारी आती थी 26 मिनट पे या 27 मिनट पे। हमें तो कर कर के इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि एक एक चीज़ याद हो गई थी डेफिनेटली इस फेज से गुजर के आए। तो वो तो डेवलप मेथड थे, पेरेंट कंपनी की तरफ से था, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी डेफिनेटली, जिसमें अब मैं नहीं हूँ। तो उस जगह पे हर चीज़ सेट होती है। लेकिन जहाँ इस तरह के हम भी टेस्टिंग करते हैं जिसमें आप नंबर ऑफ कंपाउंड ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप न्यू जगह पे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ये जो एक्टिविटी, जो पॉइंट्स मैंने बताए, इनके तहत आप अप्लाई करके देखेंगे तो आपके जो पॉसिबल चांसेस है, रेजोल्यूशन अच्छा हो जाएगा, पीक मर्ज के चांसेस, पीक मर्ज नहीं होगी, उसके चांसेस कम से कम हो जाएंगे। क्लियर हो गया होपफुली। इन कंसेप्ट को अपने जहन में रखें, अगर जब भी आप डेवलपमेंट कर रहे हैं मेथड की और ये वाला प्रॉब्लम मर्जिंग वाला फेस करते हैं पीक का, तो इन्हीं पॉइंट को कंसिडर करें, तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। वीडियो में एंड करते हैं, और चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग चैनल पर न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।